Hello students, today we will discuss about the HCF and LCM of two numbers कि HCF और LCF क्या होता है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ना इसमें जो मेन हमारे दो नंबर्स आते हैं, दो वर्ड आते हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल। इसमें कई स्टूडेंट्स को, मोस्टली सारे बच्चों को तो नहीं होती, बट कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। तो मैं पहले F मीन्स फैक्टर और मल्टीपल को क्लियर कर देता हूँ। फैक्टर मीन्स है, सपोज करो आपने 7 1 जा 7 किया, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 किया। तो ये जो सारे हमारे आ रहे हैं, ये हमारे क्या आ रहे हैं, मल्टीपल आ रहे हैं सारे, ये सारे हमारे मल्टीपल हैं, ठीक है। और ये हमारे सारे क्या हैं, ये फैक्टर है इसके, ये सारे क्या होते हैं, फैक्टर। क्लियर? 7 and 3 are the factor of 21 and 21 is the multiple of 7 and 3। जो भी मल्टीप्लाई करके आता है डेट इज कॉल्ड द मल्टीपल, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। और जो उसको डिवाइड करता है डेट इज कॉल्ड द फैक्टर। यानी कि मल्टीपल हमेशा एक बड़ा नंबर होता है। जैसे सपोज करो 6 है, तो 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 3, तो 6 हमारे पास क्या है यहाँ पर, फैक्टर, और ये हमारा क्या है, मल्टीपल। 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 3 एंड 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ 6। क्लियर हो गया होगा मल्टीपल एंड फैक्टर। अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें कि व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम। तो मैं इसका हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं। जैसे सपोज करो 8 and 12 है हमारे पास, तो 1 तो कॉमन फैक्टर सबका ही होता है, 1 तो सारे नंबर्स को डिवाइड करता है। ये 2 से भी डिवाइड होते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। और ये दोनों नंबर 4 से भी डिवाइड होते हैं, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ऑल दीज आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स, ऑल दीज आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर। 1 भी इसका कॉमन फैक्टर है, ये जो हमारे 2 है कॉमन फैक्टर, 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है, 4 भी इसका कॉमन फैक्टर। बट व्हाट इज हाईएस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है। तो दैट्स व्हाई 4 इज कॉल्ड द एचसीएफ ऑफ 8 and 12। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 8 और 12 का एचसीएफ क्या है हमारे पास 4। कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, बट जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा सिंगल होगा, जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से अब मैं इसी में एलसीएम के बारे में बताने जा रहा हूं। व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम होता है जो दोनों का मल्टीपल होगा, यानी कि जो दोनों की टेबल में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे 6 था, 2 and 3 इसके मल्टी फैक्टर थे ना, तो जैसे क्या आता था, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 आता था। ऐसे इन दोनों की टेबल में यहाँ पे 6 दोनों का कॉमन आ रहा है। उसी तरह से एलसीएम क्या होता है, जो दोनों की टेबल में कोई नंबर आ रहा होगा। तो इसमें फर्स्ट जो नंबर आता है वो आता है 24। 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, ठीक है। इसके बाद 48 भी इसमें कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल आएगा। ये इसका कॉमन मल्टीपल है, ये भी इसका कॉमन मल्टीपल है। फिर हम इसमें 72 करेंगे, ये भी कॉमन मल्टीपल है। ऐसे इसके मल्टीपल कॉमन मल्टीपल आते जाएंगे। यानी कि फर्स्ट टाइम ये दोनों नंबर यहाँ पर मीट करेंगे, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, तो ऐसे इनफाइनाइट तक आते जाएंगे। तो इसमें सबसे लीस्ट कौन सा नंबर है, इसमें लीस्ट कौन सा नंबर है, ये वाला, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 8 और 12 का, और 8 और 12 का एचसीएफ क्या हो गया, 4। तो ये चीज याद रखना, बेसिक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन आता है कि हमें दो नंबर दे रखे होते हैं, उसमें पूछा होता है कि बताओ ये एचसीएफ दूसरे नंबर का, दोनों एचसीएफ और एलसीएम जो है ये दो नंबर दे रखे होंगे, बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ध्यान रखना एचसीएफ जो है हमेशा एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर। यानी कि अगर सेम नंबर ले रहे हैं, उसी का एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, उसी का एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एचसीएफ हमेशा ही एलसीएम को डिवाइड करेगा। यानी कि 4 6 जा 24। तो जैसे सपोज करो मुझे 6 और 10, ये हमारा एचसीएफ है और ये हमारा एलसीएम है।
तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है भाई टेल इट इज पॉसिबल 6 and 10 आर द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर, भाई कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनका हम HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 10 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो पूरा पूरा डिवाइड कटिंग नहीं होती इसकी, 2 5 जा 10, 2 3 जा, तो इसका आंसर 5/3 आ रहा है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि 6 और 10 किसी नंबर का ये 6 LCF हो और 10 उसका LCM, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नो, भाई ये किसी भी टू नंबर के LCM और HCF नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? LCM HCF, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे बट जो सबसे छोटा होगा, और इसी तरह से कॉमन फैक्टर बहुत सारे होंगे, जो सबसे बड़ा होगा दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास जो NCERT में हमें मेथड दिया हुआ है वो दिया फाइंड द LCM HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्लियर कर चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है 6 and 20, इसका LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट 6 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 2 and 3, यही फैक्टर बनते हैं। 20 के 6 के फैक्टर कैसे बनाएंगे हमने कर ही हुआ है पहले, 2 3 जा 3 1 जा। इसी तरह 20 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। तो 20 के फैक्टर बने हमारे पास 2 × 2 × 5, तो 20 के फैक्टर बने हमारे पास 2 × 2 × 5। तो हमें क्या करना है, इनको बेस सेम है तो इसकी पावर ऐड करके लिखनी है। ठीक है, तो पहले हम HCF फाइंड आउट करेंगे, HCF ऑफ 6 and 20। HCF में देखो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, इसको हमने करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 2। तो HCF में क्या ध्यान रखना है, मैंने कहा था HCF में फैक्टर जो है मल्टीपल से छोटा होता है, तो 2 to power 1 है, 2 to power 2 है। तो हमें क्या करना है, इसमें जो कॉमन आ रहा है उसमें जो छोटे वाला नंबर है यानी कि 2 to power 1 हमें कॉमन देखना है, और जो नंबर छोटे वाला नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है, दैट इज कॉल्ड द HCF ऑफ 6 and 20। बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, 3 भी कॉमन नहीं आता इसमें, ना 5 कॉमन आता है, तो इसलिए हम इसको, ये हमारा HCF आ गया। अगर कुछ और कॉमन आ रहा होता और उसमें भी कोई जो छोटे वाला नंबर होता, हम उसको यहाँ पर HCF मल्टीप्लाई करके लिख देते। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है LCM। मैं HCF में थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। सपोज करो हमारे पास 2 और ये फैक्टर है, और यहां पे भी 2 × 5 है, ये कोई नंबर है और ये कोई नंबर है। तो HCF ऑफ P and Q क्या बनेगा? अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 और पावर दोनों की सेम है, तो इसका HCF भी क्या होगा, यही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया? और इसी तरह से अगर सपोज करो यहां पर 5 लिखा हुआ है और यहां 5 लिखा हुआ है, तो 2 तो कॉमन आ ही रहा है। अब इसमें 5 और 5 में क्या कॉमन आ रहा है? 2 तो कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, और पावर किसकी कम है 5 की, तो हमारा HCF ये बन जाएगा अब, यानी कि 2 2 जा 4 25, तो इसका HCF 100 हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को कि दोनों में कॉमन देखना है। अगर पावर सेम है दोनों में तो वही कॉमन लिख देना है, और अगर दोनों की पावर में कोई कम आ रहा है नंबर, तो हमने कम वाला लिखना है। यहाँ पर जितने भी कॉमन आ रहे हैं और उनमें जो कम है उनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, और उनको मल्टीप्लाई करके उसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। क्लियर?
इसके बाद हमारे पास आता है एलसीएम। एलसीएम में हमें क्या करना है, इसमें फिर अगेन कॉमन देखना है, 2⁻1 2⁻2। अब इसमें क्या करना है, मैंने कहा था मल्टीपल जो है बड़ा नंबर होता है, तो 2⁻1 2⁻2, तो हमने इसमें बड़े वाली पावर लिखनी है, जो नंबर कॉमन है उसमें जो बड़ा नंबर है वो लिखना है। और इसमें कोई भी नंबर हमारा छूटेगा नहीं, हमें हर एक नंबर लिखना है इसमें। अब 3 कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें 3 भी लिखना है, 5 कॉमन नहीं आता तो इसमें 5 भी लिखना है। मैं इसमें एक और मेथड बता देता हूं आपको, अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि किसी की भी पावर अगर 0 करते हैं, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। 3 की पावर 0 करें, सबका आंसर 1 आता है। इसका मैं बेसिक कभी फिर बताऊंगा आप लोगों को। तो किसी भी नंबर का हम पावर 0 कर दें, उसकी एक्सपोनेंट 0 बना दें, तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो अगर यही वाला मेथड यूज करना है, जो हमने इसमें मेथड यूज किया था कि पावर छोटे वाली लेनी है फैक्टर के टाइम, और मल्टीपल जब देखना है तो पावर बड़े वाली लेनी है एलसीएम जब हमें देखना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर तो हम क्या लिख देते हैं 5⁻0, और यहां पे क्या लिख देते हैं 3⁻0, यानी कि जो इसमें नहीं आ रहा उसको 5, क्योंकि आंसर तो इसका 1 ही आना है, यहां पे भी इसका आंसर 1 आना है। तो हम इसमें ना इजीली हमारा वही वाला मेथड यूज हो जाएगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज करा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती हमारे माइंड में। तो इसमें एलसीएम क्या आएगा, अब वही वाला मेथड यूज कर लो, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 2⁻2। दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, यहां पर 5 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 5। 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हाईएस्ट पावर किसकी है 3, तो हमारे पास यहां पर 3 आ गया। ठीक है, ये 3⁻0 हम इसलिए लिखते हैं थोड़ा कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। इसमें क्या होता है, हमारा वही फार्मूला यूज हो जाएगा जो हम एचसीएफ के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन देखो, तो इसमें सीधा हमें क्या याद रहता है कि अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हमें छोटे वाली पावर देखनी है और जो कॉमन आ रहा है, और एलसीएम अगर निकालना है तो हमें दोनों में कॉमन देखना है और हाईएस्ट पावर देखनी है। तो ये हमारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। तो हमारा डायरेक्ट इसमें एलसीएम क्या बन जाता है, ये 4 × 3 × 5 × 3, तो 4 5 20, और ये हमारा 60, इसका ये हमारा वही वाला नंबर आ गया। तो ये हमारा 60 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। तो ये सारा कुछ हमारे पास क्या था, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं मैं कि दोनों जो भी हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं उनके फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर करने के बाद दोनों में कॉमन देखना है, और कॉमन में जब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो दोनों में जो कॉमन है उसकी जो पावर लेस है वो लिख देना है जितने भी आ रहे हैं, और उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना है। और जब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो दोनों में भी फिर कॉमन देखना है, और जो हाईएस्ट पावर है उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और अगर जैसे 3 और 5 की कंफ्यूजन हो रही है तो मैंने ये वाला मेथड बता दिया आप लोगों को। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 नहीं आ रहा, यहाँ 5 नहीं आ रहा, तो मैंने उसको क्या लिख दिया 5⁻0, और यहाँ पे 3 नहीं था तो 3⁻0, क्योंकि इनका आंसर 1 बन जाना है। अब हमारे पास कंफ्यूजन खत्म हो गया, वही वाला मेथड यूज कर सकते हैं जो हमने एचसीएफ में किया था। फिर दोनों में कॉमन देखो, जो हाईएस्ट पावर है। अब मल्टीपल जब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हमें क्या देखना है कि जो हाईएस्ट पावर है उसको लिख के और हमें उसको मल्टीप्लाई करके हमने उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर। अब इसके साथ साथ ही एक फार्मूला इसमें और यूज होता है कि जो भी हमने 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू, जैसे सपोज करो इसको मैं P सपोज कर लेता हूं और इसको Q, तो कह रहा है एचसीएफ एलसीएम जो भी फाइंड आउट करेंगे अगर उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वही आएगा जो जिनका एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करे दोनों नंबर का, उनको मल्टीप्लाई करके आएगा। यानी कि 6 और 20 का हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करा है, तो इसके एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो हमारा वही आंसर आएगा जो इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा। क्लियर। देखो एचसीएफ कितना आया था 2 आया था, एलसीएम कितना आया है
60। अब यहां से नंबर देखो, P कितना था 6 और Q कितना था 20, तो ये भी 120 और ये भी 120, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। तो ये हमारा फार्मूला यूज होगा एक्सरसाइज 1.1 में। इसमें क्या होता है, इस जैसे सपोज करो हमें HCF फाइंड आउट करना है, तो अगर हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो हमारा डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। कोई भी इसमें 1 2 3 4 टर्म है, तो कोई भी 3 टर्म दे रखी होंगी, जो टर्म मिसिंग होगी वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। सपोज करो मुझे यहां पर HCF फाइंड आउट करना है, तो मैं डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, P मल्टीप्लाई Q और ये एलसीएम क्या होगा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है इसी फार्मूले से, तो क्या होगा, P मल्टीप्लाई Q अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ठीक है, ऐसे उधर से मुझे P फाइंड आउट करना है इस फार्मूले से, तो Q का होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे Q फाइंड आउट करना है इस फार्मूले से, तो मैं क्या करूंगा, Q इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम अपॉन यहां पर P आ जाएगा। तो इस फार्मूले से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर HCF फाइंड आउट करना है तो हमें ये 3 टर्म दे रखी होंगी, अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हमें ये 3, अगर नहीं दे रखी होंगी तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें ये 3 टर्म दे रखी, P फाइंड आउट करना होगा, तो Q एलसीएम HCF फाइंड आउट करना होगा, या हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से कोई भी एक टर्म दे रखी होगी तो हम बाकी 3 टर्म हम उसमें फाइंड आउट कर, 3 टर्म की वैल्यू पुट करके हम उस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारा बेसिक था एक्सरसाइज किसका, कौन सी एक्सरसाइज 1.1 का। तो स्टूडेंट टुमारो वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 1.1। तो ये बेसिक है, थोड़ा सा इसको आप रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू।